नमस्कार दोस्तों, प्रोफिशिएंट प्लस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अभी तक आरटीआई एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 पढ़ रहे थे। दोस्तों, हमने अभी तक उसमें सेक्शन 10 तक कवर किया था। दोस्तों, उसके बाद आज हमको कवर करना है। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 11 के बारे में और उससे आगे आज हम बात करेंगे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, किस प्रकार से लोग काम करते हैं। उसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे अपीलेट अथॉरिटी क्या होती है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, सेकंड अपीलेट अथॉरिटी कितने दिन में डिस्पोज करते हैं, ठीक है, कोई भी अपील को, और उनके क्या क्या प्रोसीजर होंगे, और इन्फॉर्मेशन कमीशन में किस तरह से अपॉइंटमेंट होंगे, उनका रिमूवल कैसा होगा, टर्म क्या होगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं सेक्शन 11। सेक्शन 11 दोस्तों ये रिलेटेड है थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन से, थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन से, ठीक है दोस्तों। अभी थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, मैंने आपको थर्ड पार्टी की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 में मैंने समझाया था। अभी हम बताते हैं, यदि कोई सीपीआईओ, ठीक है, यदि कोई सीपीआईओ या एसपीआईओ कोई एप्लीकेशन रिसीव करता है, ठीक है, कोई एप्लीकेशन रिसीव करता है और उसमें ये कहा जाता है कि आपको किसी थर्ड पार्टी की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, ठीक है, कहा जाता है आपको किसी थर्ड पार्टी की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, ठीक है, और ये अगर कॉन्फिडेंशियल है या जो भी कुछ है, तो ऐसी स्थिति में सीपीआईओ के पास, ऐसी स्थिति में सीपीआईओ के पास क्या अधिकार हैं या किस तरह से प्रोसेस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो इनके पास ये होता है वो विद इन 5 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन, 5 दिन के अंदर जैसे ही रिसिप्ट होता है कोई एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन सीख करने के लिए, तो 5 दिन के अंदर थर्ड पार्टी को ये एक लेटर लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? एक लेटर लिखते हैं, एक लेटर लिखते हैं। किसको लिखेंगे? थर्ड पार्टी को। किसको लिखेंगे? थर्ड पार्टी को, ठीक है, 5 दिन के लिए, 5 दिन के अंदर, विद इन 5 डेज। अब उसमें क्या होता है कि अब ये कहते हैं कि जो थर्ड पार्टी है ये विद इन 10 डेज सबमिशन करेगी, अपना जो है सबमिशन करेगी। कैसे कैसे मूड क्या होगा सबमिशन का? दोस्तों, मूड जो होगा वो या तो रिटर्न होगा या ओरली होगा, या तो रिटर्न होगा या तो ओरली होगा। जो थर्ड पार्टी है 5 दिन के अंदर एक लेटर भेजेगी थर्ड पार्टी को कि आपकी इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है, ये हम रिलीज करें या ना करें। तो थर्ड पार्टी विद इन 10 डेज ये सबमिशन, मतलब लेटर सबमिशन एक भेजेगी, या तो रिटर्न में या तो ओरली बोलेगी आके या फोन पे जैसे भी करके। किसको बोलेगी? सर सीपीआईओ को बोलेगी, जिसने इसको लेटर लिखा था कि भाई मेरी इन्फॉर्मेशन या तो रिलीज करो या तो ना रिलीज करो, डिस्क्लोज करो या ना डिस्क्लोज करो। तो ऐसे टाइम पे जो सीपीआईओ होगा, जो सीपीआईओ या एसपीआईओ होगा दोस्तों, वह खुद डिसीजन लेगा। मेक ए डिसीजन, मेक ए डिसीजन, ठीक है। तो क्या डिसीजन लेगा कि इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज किया जाए या ना किया जाए। डिस्क्लोज या तो नहीं करना है या तो एस करना है, ठीक है, या तो नहीं करना है या तो करना है दोस्तों। तो अगर नहीं करना है और अगर करना है, दोनों ही परिस्थितियों में एक लेटर जो है किसको जाएगा? थर्ड पार्टी को जाएगा। थर्ड पार्टी को जाएगा एक लेटर। कौन भेजेगा? सर सीपीआईओ भेजेगा कि मैंने एक डिसीजन ले लिया है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हम रिलीज करेंगे या नहीं रिलीज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी को वो लेटर चला जाएगा, थर्ड पार्टी को लेटर जाएगा, और वहाँ पे उसके अपीलेट अथॉरिटी भी रहेंगी कि अगर आप हमारे डिसीजन से जो हमने लिया है वो आप खुश हैं, अगर आप खुश नहीं हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं ये तो गलत हुआ, तो आपको जो है अपीलेट अथॉरिटी की डिटेल मिल जाएगी, और वहाँ पे जो उनके पद होंगे या पदनाम होंगे, जो जैसी स्थिति होगी सारी चीज़ उसमें मेंशन रहेगी कि आप आगे जाके प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। सामान्यतः 30 दिन का समय मिलता है कि 30 दिन के अंदर आप जो है जाके आप अपील फाइल कर दीजिए, ठीक है। तो ये थी दोस्तों सेक्शन 10 की बात, ठीक है। अभी हम चलते हैं सेक्शन 12 की ओर दोस्तों, सेक्शन 12 की ओर, सेक्शन 12 की ओर। तो दोस्तों सेक्शन जो 12 है, सेक्शन जो 12 है वो क्या कहता है? सेक्शन 12 जो है वो क्या कहता है? वो कहता है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन होगा। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन होगा, ठीक है। अब गठन होगा तो इसमें कौन कौन होगा साहब? इसमें पहला तो होगा चीफ होता है ना, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। फिर क्या होगा? फिर होंगे इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। कौन होगा? पहला तो होगा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, फिर होगा इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो इसके सबऑर्डिनेट होंगे। साहब कितने होंगे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर? कितने होंगे साहब? मैक्सिमम जो है वो 10 हो सकते हैं, 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर मैक्सिमम हो सकते हैं, प्लस चीफ कमिश्नर, इतने लोग हो सकते हैं। साहब इसको अपॉइंट कौन करता होगा? क्या होगा? इसको अपॉइंट कौन करता होगा? तो अपॉइंटमेंट के लिए बता रहा हूं मैं आपको, अपॉइंटमेंट के लिए इसका जो अपॉइंटमेंट होगा वो करेगा कौन? प्रेसिडेंट करेगा। कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, क्या प्रेसिडेंट अकेले अपॉइंटमेंट कर देगा? नहीं, उसके लिए एक कमेटी होगी। कौन कमेटी होगी?
अब कमेटी में क्या होगा, नंबर 1 कौन होगा, पीएम होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, और कौन होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। तीसरा कौन होगा, तीसरे एक और होंगे, यूनियन मिनिस्टर यानी कैबिनेट मिनिस्टर, है ना, बाई पीएम, मतलब पीएम प्रधानमंत्री जिसको कहेंगे कि आप जो है इस कमेटी के सदस्य हो जाइए, सिफारिश यही करेंगे, सिफारिश जो करेंगे वो प्रधानमंत्री ही करेंगे, ठीक है। तो जो अपॉइंटमेंट करेगी कमेटी उसमें प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और यूनियन मिनिस्टर होंगे। दोस्तों एक बात यहाँ पे जान लीजिए, लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा में है, अगर मान लो 55 की संख्या नहीं है, अभी तक लोकसभा में कहा जाता है 10% जो होनी चाहिए कुल संख्या का, तो मान लो नहीं है तो वो दोस्तों तो वो स्थिति में कहा जाता है कि जो सिंगल लार्जेस्ट जो पार्टी होगी, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, ठीक है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो होगी उसी के किसी सदस्य को लीडर ऑफ अपोजिशन डीम्ड कर लिया जाएगा, मतलब मान लिया जाएगा, तो वो यहाँ पे आगे आ जाएगा। उसके बाद इनका जो है एक देखा जाए कि टर्म क्या है, ऑफिस का कितना टर्म, साहब इसमें दो बातें हैं, एक तो है कि 65 साल हो जाए, दूसरा 5 साल हो जाए। इनमें से जो भी पहले हो, जो भी पहले हो, या तो 65 साल हो जाए, या तो 65 साल हो जाए, या तो 5 साल कंप्लीट कर लें, इनमें से जो भी पहले हो। तो दोस्तों इसमें क्या है, ये दोनों के लिए है, ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए भी यही टर्म है और इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए भी यही टर्म है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें लेकिन एक ओवर एंड अबव बात कही गई, जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे उनके लिए कहा गया है अगर उनको 5 साल पूरे हो जाते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर में, लेकिन 65 साल नहीं हुए, तो कहा जाता है इनकी नियुक्ति चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में हो जाएगी। लेकिन कब तक होगी साहब, इनकी जो नियुक्ति ये कब तक जारी रहेंगे, जब तक ये 65 साल की उम्र अटेन नहीं कर लेते। यानी कि कहा जाएगा कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है उसकी नियुक्ति चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पद पे हो जाएगी जब तक कि उसकी आयु 65 साल पूरी नहीं होती। दोस्तों बहुत बड़ी बात यहाँ पे कही गई। इनका जो वेतन है, दोस्तों वेतन की बात करते हैं, तो वेतन जो मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात क्या है, अगर कोई ये सर्विस पहले करते रहे होंगे तो उनको कुछ पेंशन मिलती रही होगी, ठीक है, पेंशन मिलती रही होगी। लेकिन मान लो इनका वेतन इस समय मान लो कि 2 लाख रुपए पर मंथ इनका आता रहा होगा, ठीक है, मान लो कि 2 लाख रुपए इनका पर मंथ आता रहा होगा, और लेकिन पेंशन जो है वो 50,000 मान लो पर मंथ है। तो दोस्तों सैलरी कितनी होगी, सैलरी बताइए दोस्तों, अगर किसी आदमी की जो पेंशन नहीं पाता है, अगर किसी आदमी की जो पेंशन नहीं पाता है, अगर उसकी सैलरी 2 लाख रुपए पर मंथ है, ठीक वो बात, लेकिन एक ऐसा आदमी जिसकी पेंशन 50,000 पा रहा है लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कमीशन बन गया है, वो 2 लाख रुपए पा रहा है, तो बताओ अब सैलरी कितनी होगी साहब, अब सैलरी होगी 1,50,000 मतलब 1,50,000 रुपए, ये पर मंथ होगी। समझ रहे हैं दोस्तों, मतलब जो पेंशन है वो फिर कट किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि 2 लाख भी मिलेगा और 50,000 मिलेगा, यानी 2,50,000 मिलेगा, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। ये बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन है, कई लोग डाउट में रहते हैं, तो ये क्लियर होगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पे इसका पार्ट क्लियर हो गया। अब आपको दोस्तों हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं इसका जो रिमूवल कैसे होता है, रिमूवल कैसे होता है। तो रिमूवल के लिए कहा जाता है ओनली बाई ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। कौन रिमूवल करेगा, रिमूवल कौन करेगा दोस्तों, भाई एक बात बताइए, अपॉइंट किसने किया था, अपॉइंट किसने किया था, प्रेसिडेंट ने किया था। एक बात बताइए, आप अपना नौकर को आप अपॉइंट करते हो अगर, तो हटाएगा कौन, आपके जीजा हटाएंगे कि आपके कोई और रिलेटिव हटाएगा, आप ही ना हटाओगे। अगर अपॉइंट आपने किया है तो अगर आपने किया है तो रिमूवल का अधिकार किसे, प्रेसिडेंट को है, प्रेसिडेंट को है, ठीक है। किस आधार पर, आधार यहाँ पे अलग है, आपने अपॉइंट तो कर दिया एक कमेटी की सिफारिश से, लेकिन जो हटाने का अधिकार होगा प्रेसिडेंट को तो होगा, लेकिन क्या क्या होगा, जब सुप्रीम कोर्ट ये प्रूव कर दे कि जो कमिश्नर था वो उसने मिसबिहेवियर किया या इनकैपेसिटी, उसमें कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, और ये चीज अगर प्रूफ हो रही है, अगर ये चीज प्रूफ हो रही है दोस्तों, तभी ये चीज अगर प्रूफ हो रही, तभी प्रेसिडेंट ये पावर मिलेगा कि वो उसको रिमूव कर सकता है। इसके साथ ही दोस्तों एक और चीज आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, कि सस्पेंशन भी होता है इनका, दोस्तों सस्पेंशन भी होता है। ये सस्पेंशन कौन करता है, ये भी प्रेसिडेंट ही करता है, जो भी इसको नियुक्त करेगा वही इस तरह के अधिकार रखता है। सस्पेंशन कौन करेगा दोस्तों, सस्पेंशन भी प्रेसिडेंट को ही पावर मिली हुई है, तो यही जाके इसको सस्पेंड कर देगा, भाई आपको जो है इतने दिन तक ऑफिस नहीं आना है। तो ये जो इंपॉर्टेंट बात है ये आपको पता चल गई दोस्तों, ठीक है। अभी हम चलते हैं सेक्शन 15 में, ठीक है, सेक्शन 15 में। सेक्शन 15 दोस्तों दो चीजें हैं इसमें, एक तो है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, दूसरा स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, ठीक है, कमिश्नर। पहला क्या है दोस्तों, पहला क्या है,
पहला है कमीशन, दूसरा है कमिश्नर। इन दोनों की बातें की गई हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं सेक्शन 15 में सेक्शन 12 की तरह ही ट्रीटमेंट होगा। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन का निर्माण भी ठीक उसी तरह एक कमेटी करेगी। वहां पे प्रधानमंत्री करते हैं, यहाँ चीफ मिनिस्टर होगा, यहाँ इनके राज्य का एक लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, ठीक है, जो चुन के आएगी, ठीक है, विधानसभा जिसे कहते हैं। और उसके साथ एक उनका भी स्टेट का कोई यूनियन मिनिस्टर होगा, तो वो इसको अपॉइंट करेगा, मतलब वो इसको सिफारिश करेगा। इसको सिफारिश गवर्नर को सिफारिश करेगा, गवर्नर को सिफारिश, तो ये गवर्नर ही इसको अपॉइंट करेगा। तो जाहिर बात रिमूवल का अधिकार कैसे होगा? गवर्नर को होगा। सस्पेंशन का अधिकार किसको होगा? गवर्नर को होगा। और दोस्तों ये बात यहाँ पे है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ही ये प्रूफ करेगा कि जो कमिश्नर है वो मिसबिहेवियर कर रहा है या वो इनकैपेसिटी, मतलब उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, यहाँ पे हाई कोर्ट नहीं करेगा। हाई कोर्ट का कोई जुरिडिक्शन नहीं है, ये यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे सेक्शन 12 गवर्न हो रहा था, 13, 14 गवर्न हो रहा था, उसी तरह से सेक्शन 15 यानी स्टेट के लिए गवर्न होगा। और लिमिट जो टर्म इनका कंडीशन है, जो टर्म कंडीशन है दोस्तों, वो एकदम वही है जो सेंट्रल के लिए था कि 65 साल या 5 साल, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए, ठीक है, वही सारी चीजें इसमें हैं। तो यहाँ पे ये चीज हमने देख लिया कि स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, ये चीजें बहुत ही कॉमन दी हुई हैं दोस्तों, है ना। उसके बाद दोस्तों चलते हैं आगे दोस्तों। जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेक्शन है, अच्छा जो 15 हमने पढ़ा था, 15 के बाद जो यहाँ पे 16 है, 16 में टाइम लिमिट वगैरह टर्म दिया हो वो भी तो होगा सेंट्रल की तरह, और 17 में रिमूवल है वो भी रहेगा उसी तरीके से, ठीक है। और पावर जो दी गई है, जो सेक्शन 18 है उसमें जो है पावर दिया गया है कि अपील एंड पेनाल्टी का पावर किस तरह से होगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन कमीशन में किस तरह से अपील और पेनाल्टी की चीज़ें गवर्न की जाएंगी, तो वहाँ पे ये चीज़ दी गई है, ठीक है। तो पढ़ते हैं आगे कि कि पावर एंड फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशंस अपील एंड पेनाल्टीज इफ सीपीआईओ या एसपीआईओ हैज रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट हिज या हर एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन या अपील। यदि सीपीआईओ ने या एसपीआईओ ने कोई भी एप्लीकेशन जो इसको आया है उसको अगर रिजेक्ट कर दिया है, या इंफॉर्मेशन ठीक नहीं दी है, गलत दी है, मिसलीडिंग दी है, गलत दी है, फॉल्स दी है, तो इन आधारों पर ये एक आधार होंगे जहां पे अपील प्रेफर करनी होगी, ठीक है। ये एक बात रहेगी। अब इसमें अपीलेट, जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी होगी, वो कौन होगा? सब होगा सीपीआईओ या एसपीआईओ नहीं, इनका इमीडिएट बॉस, ठीक है, इनका जो सीनियर है वो होगा फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। अरे इन्हीं से तो वो परेशान हुआ कोई एप्लीकेंट, तो वो जाएगा सीनियर के पास, ठीक है। वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा सीनियर के पास कि साहब इनके पास रिक्वेस्ट पड़ी थी, इन्होंने इस तरह से किया है, इन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी, इन्होंने मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। तो सीनियर के पास जाएगा, सीनियर एक इंक्वायरी करेगा सामान्यतः, ठीक है। तो उस इंक्वायरी के बाद अगर उसे पता चलता है तो उस हिसाब से वो एक्शन लेगा कि कैसे क्या करना है। लेकिन एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो चीज़ है, ये जो आपको अपील करना है, ये 30 दिन के भीतर करना है, 30 दिन के भीतर करना है। तो दोस्तों 30 दिन कब से स्टार्ट होंगे? दोस्तों 30 दिन स्टार्ट होंगे या तो उन्होंने फाइनल ऑर्डर दिया, इन्फॉर्मेशन दे दी, आपको रिसीव हो गई, रिसीव होने के बाद से 30 दिन गिने जाएंगे एक, या तो उन्होंने आपने एप्लीकेशन किया और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जो वो रिजेक्ट करने के बाद यानी जो उसको 30 दिन, या उन्होंने इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी, तो जो 30 दिन उसके लिए होते हैं, मतलब जब उसको एप्लीकेशन रिसीव हुआ, ठीक है, मान लो 1 नवंबर को एप्लीकेशन रिसीव हुआ उनको, और उनको 30 नवंबर तक उनको इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो 30 नवंबर के बाद अगले 30 यानी 30 दिसंबर के अंदर अंदर आपको अपील करनी होगी फर्स्ट अपील, तो वो वहाँ पे डिसीजन देंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरह से इसमें है। दूसरा, अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे सेकंड अपील की, बात करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज थोड़ा सा अलग हो जाता है दोस्तों, जो सेकंड अपील है वो किसको करोगे? अभी तक तो आप सीपीआईओ के जो हायर अथॉरिटी होती थी उसे कर रहे थे, ठीक है। अब आप किसको करेंगे दोस्तों? अब आप करेंगे सीधे कमीशन में आप जाएंगे, कमीशन में जाएंगे, वहां पे करेंगे। लेकिन इसकी जो टाइम लिमिट क्या है? 90 डेज है, 90 डेज, 90 दिन के अंदर। 90 दिन कब से स्टार्ट होंगे? जब आपको कोई ऑर्डर रिसीव हो गया हो, ठीक है, उसके अंदर आप यहाँ पे कमीशन में जाके आप बताएंगे कि देखिए हम इस वजह से हमको परेशानी है, हमको चुनौती, मतलब हमको इस पे आपत्ति है इस तरह के ऑर्डर में कि उन्होंने जो हमने फर्स्ट अपील किया था उनसे हमारा जो इशू था उन्होंने क्लियर नहीं किया है, तो हमको आपत्ति है। तो 90 दिन के भीतर वो कमीशन के पास जाएंगे, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। अब देखिए क्या होगा दोस्तों, ये तो ठीक है, टाइम लिमिट इसमें ये है कि ये 30 दिन के भीतर ये डिस्पोज ऑफ करेगा 30 दिन के भीतर। लेकिन दोस्तों इसमें ये भी बात है, एक थोड़ा सा एक्सेप्शन दिया गया, 30 दिन तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो टाइम है अगर एक्सटेंड करता है तो वो 45 दिन का है, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे मैक्सिमम जो टाइम है वो 45 दिन के लिए बात कही गई है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे ये जो कमिश्नर होगा, यहाँ पे जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, स्टेट में भी उसी तरह से होंगे, तो वो इसे 45 दिन के भीतर
मैक्सिमम या 30 दिन के भीतर नॉर्मली तो उनको करना ही है, लेकिन कोई विशेष परिस्थिति है तो 45 दिन। तो इसके भीतर आपको कुछ ना कुछ जो है रेजोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ सेक्शन हैं, छोटे मोटे सेक्शन हैं, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन थे सारे मैंने पढ़ा दिए हैं। मैंने एक एक छोटी छोटी बातें डिस्कस कर ली हैं। मेरे ख्याल से इस एक्ट में, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में सारी बातें हमने कह दी हैं। मुझे ऐसा लगता है आरटीआई एक्ट 2005 में लगभग लगभग सारी बातें हो गई हैं, ठीक है। कुछ विशेष नहीं है। और 3 सेशन मैंने कुल लिए हैं, एक आध मैं और डाल सकता हूँ जिसमें कुछ अगर अमेंडमेंट आए हों, कुछ डिसीजन आए हों सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, तो वो चीज़ें। लेकिन मोटी मोटी बातें सारी हो गई दोस्तों। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं तो ये भी कहूँगा कि और लोगों तक पहुँचाएं। इस तरह से छोटी मोटी चीज़ें आपके सामने लाता रहूँगा। आपकी कोई विशेष डिमांड होगी उस पर वीडियो बनाऊँगा। चैनल देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।